अब है तुम्हारे पास क्या, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इंटरपोलेशन तो मैंने समझा दिया था, एक्सट्रापोलेशन क्या होता? जूम कर लो जरा से। क्या होता है एक्सट्रापोलेशन? क्या होता है? इंटरपोलेशन क्या था हमारे पास कि लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ से डाटा गिवन है, तो हम लोग बीच में से जो जहाँ पे डाटा गिवन नहीं था उसकी वैल्यू निकालते थे y की, राइट। व्हेन x इक्वल्स टू दिस, देन y की वैल्यू क्या हम लोग वो निकालते थे, दैट वाज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ओके। अगर यस। हमारे पास वो हम लोग ने जो पहले किया था, एक चीज़ दिखाना तो कि डाटा हमारे पास जो लाई कर रहा था वो इन्हीं के बीच में था, है ना। इसलिए उसको क्या कह रहे थे, हाँ। इंटरपोलेशन। इसकी रेंज के बीच में था, किसकी रेंज के बीच में था, 0 और 6 की रेंज जीरो के टू। बीच में था। अच्छा जीरो। ओके। अब एक्सट्रैपोलेशन क्या होती है कि तुम्हारे पास अगर जो डाटा है उसकी रेंज से बाहर आ जाए। लेट्स से अगर तुम्हें फाइंड करना है कि x व्हेन x इक्वल्स टू 7, वो रेंज से बाहर है, तुम्हारे एग्जिस्टिंग डाटा की रेंज से बाहर है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्सट्रैपोलेशन। ओके। ओके। तो तुम्हारे पास ये जो बाइनोमियल मेथड है ये एक्सट्रैपोलेशन के लिए भी काम आता है। तो इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, इसमें सबसे पहले हम लोग सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड कर रहे हैं ना, और इसके दो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं। वैसे तो इन्फिनिट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन दो, एक में एक मिसिंग वैल्यू होती है और दूसरे में दो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं एक साथ, तो हम लोग इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारे पास जो है वो पहले सिंगल मिसिंग वैल्यू के लिए तुम्हारे पास ये डाटा गिवन है, इसमें x क्या और y क्या है, वाई सैलरी है, एक्स ईयर है। कैसे बता। कैसे पता? पता ऐसे है कि 1991 में 3 है, 92 में 8 है, इस वजह से। हाँ, मतलब मेक सेंस कि हम लोग हाँ। ईयर को देखते हुए सैलरी प्रिडिक्ट करते हैं, नॉट दी अदर वे अराउंड। ओके, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है वैसे। अच्छा, तुम्हारे पास अब मिसिंग वैल्यू कौन सी है, 93। 93। वाई टू। तो एक्सट्रैपोलेशन है या इंटरपोलेशन है? इंटरपोलेशन होगी ना ये? हाँ, ये इंटरपोलेशन होगी। ठीक है। ओके। जब जब ये हो गया तुम्हारे पास, तो फिर सबसे पहले हमें ये पास्कल का ट्रायंगल बनाना है। पास्कल का ट्रायंगल कैसे बनता है, पास्कल का ट्रायंगल ऐसे बनता है कि तुम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, 1। ठीक है। हर उसके कॉर्नर्स में जितने भी चाहे लेवल्स बन जाएं, उसके कॉर्नर्स में क्या आएंगे, 1 ही आएंगे, तो यहाँ पे भी 1 और 1 तो लिखो। ओके। ऊपर वाले लेवल सही में है। कितनी वैल्यू होंगी, 1, और उसके नीचे वाले लेवल में कितनी वैल्यूज होंगी, 2। उसके नीचे कितनी होंगी फिर, 3, एंड सो ऑन, हर लेवल में एक एक बढ़ते जाएगी। यहाँ तक भी क्लियर? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले ये 3 तो लिखो ही लिखो, सही है। उसके बाद क्या होगा कि स्टार्टिंग वैल्यू 1, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो इन दोनों करके क्या होगी, प्लस करके जो भी आएगा आंसर वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन आखिरी आखिरी में दोबारा से क्या, 1। 3 वैल्यूज हो गई, ख़त्म। देन नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या, शुरू में दोबारा 1 लिखा, नेक्स्ट में क्या होगा कि इन दोनों को प्लस करके जो भी वैल्यू आई यहाँ पे लिखा, एंड देन इन दोनों को वैल्यू ऊपर वाले जो लेवल में दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके जो भी वैल्यू आई यहाँ पे लिखी। 3 हो गई, तुम्हें 4 करनी है, आखिरी में दोबारा से 1। नेक्स्ट में 1, इन दोनों को प्लस 4, इन दोनों को प्लस 6, इन दोनों को प्लस 4, 1 वापस आ गया। क्लियर? ये जो पास्कल ट्रायंगल है ये तो फिर हमेशा सेम होगा। हाँ,
पास्कल ट्रायल हमेशा सेम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रट के चले जाओ, जा सकते हो लेकिन वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हैं। जब इतना आसान है मेरी आवाज़ बनाना। सही नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है? हम्म। बना सकते हैं, रट के जा सकते हैं, हर बार सेम बनेगा, लेकिन क्यों रट के जाना है जब इतना आसान है बनाना खुद से। नहीं, मैं जस्ट पूछ रही थी कि हर बार सेम ही बनेगा ये। हाँ, हर बार सेम बनेगा। ठीक है, अब सही। इसके लेवल्स कितने बनाने हैं, कब तक चलते जाना है, ये तो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है चलने की, राइट। कब तक चलते जाना है? तो हमारे पास कितने लेवल्स हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, यानी कि ये क्या हो गया, इसको मैं कह सकता हूँ ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। और यहाँ पे डाटा में क्या है तुम्हारे पास, कहाँ तक है, फाइव, फाइव तक। क्लियर? तक। क्लियर? यस। ओके, चलो क्लियर। हाँ हाँ। ओके, जब ये हो गया तो फिर तुम्हारे पास अब क्या करना है कि जो लास्ट रो है ना, हमेशा लास्ट रो ही लो, बिकॉज इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसमें लास्ट रो में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 5, 10, 10, 5, 1। ओके, तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनती है हमारे पास कि हम लोग, एक सेकेंड, y5, y4, y3, y2, y1 और y0। ठीक है, ओके। अच्छा, अब तुमने क्या किया कि इसका जो डिफरेंस बनता है ना, जो फार्मूला बनता है वो ऐसे बनता है कि पहली वाली वैल्यू क्या थी, 1, राइट। और हम लोग रिवर्स में चलते हैं, इसके साथ y5 आ जाता, y4, y3, y2, y1 एंड देन y0। ओके, समझ में आए? यहाँ पे क्या देखो क्या बन गया, 1, y5। यार दोबारा बताओ ये। देखो तुम्हारे पास सी कौन सी रो है, फिफ्थ है ना। वाईफाई। ओके, ये। तो यू नो हाँ। कि वाई, जो पहली वाली वैल्यू होगी वो y5 हो सकती है। ठीक है, यानी कि 1 के साथ क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय y5। 5 के साथ कौन सही। सी वैल्यू होगी, y4, उसके पीछे y3, y2, y1 एंड देन y0। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो क्लियर। तुम्हारे पास ये जो वैल्यूज एसोसिएट होगी, 1 y5, 5 y4, y3, y2, y1 और y0, और ये सही है। मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ठीक है, 1 के साथ y5, 5 के साथ y4 एंड सो ऑन। ठीक है। साथ साथ एक और पैटर्न है। ये 5 10 कहाँ से आया, क्या चीज़? 5 10 वगैरह कहाँ से आया ये, 5, 10 फाइव इसकी वैल्यूज़ है टेन ना, फाइव ये है ना। सही है सही है सही है सही है। ओके, अच्छा। अब तुम्हारे पास एक और एक पैटर्न क्या है कि पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव, अगली वाली नेगेटिव, उससे अगली वाली पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और आखिरी में इक्वल्स टू ज़ीरो लगाना है तुम्हें। ओके, ठीक है। फिर फाइनली उस टेबल में से देखते हुए y5 की वैल्यू पुट करो, y3 की, y2 की, सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, और अगर सिंगल मिसिंग वैल्यू है तो तुम्हारे पास एक हाँ। वेरिएबल रहेगा, क्या रहेगा, y2 रहेगा, और बाकी सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग y2 को अकेला छोड़ेंगे तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। सही है। मसला किसी को? नो। नहीं। तो ये था तुम्हारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर अ सिंगल मेथड। एक मिनट नीचे करना, बस उनकी वैल्यूज वो सिंपल पुट कर सॉल्व दी गई, करके आंसर आया बस। हाँ। ठीक अच्छा है, सेट। याद रखना कि y2 की वैल्यू कुछ भी नहीं रखी थी क्योंकि वो थी ही नहीं। ओके, Y2 की, अच्छा हाँ, हाँ, Y2 की क्यों नहीं थी वैसे, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन में वाई टू यही की निकालनी नहीं थी थी ना। ना, क्वेश्चन में नहीं था ना। अच्छा तो फिर ये एक्सट्रापोलेशन कैसे फिर, एक्सट्रापोलेशन नहीं है, ये इंटरपोलेशन है। बाइनोमियल अच्छा बाइनोमियल तो एक्सपेंशन मेथड। इंटरपोलेशन थी तो उस तरीके से क्यों नहीं हुआ। किस तरीके से क्यों नहीं हुआ, वो वाला न्यूटन लैग्रांज वाला, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट मेथड। ये इसमें तुम्हारे पास इंटरपोलेशन भी हो सकती है अच्छा और अच्छा एक्सट्रापोलेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपली जब तुमने y2 की वैल्यू पुट नहीं की और सबकी कर ली,
तो तुम्हारे पास y2 बच रहा है और सब एक्चुअल कॉन्स्टेंट्स वैल्यू आ रही हैं। अगर तुमने इक्वेशन में से y2 को अकेला छोड़ा इक्वल्स की उस साइड पे लेके जाके वगैरह, तो y2 की वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर? Clear. ये था तुम्हारे पास क्या क्या था ये? Interpolation for single method binomial. बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो मिसिंग वैल्यूज है डाटा में से, एक y2 भी मिसिंग है और y4 भी मिसिंग है। कहाँ तक वैल्यूज गिवन है? y5 तक, राइट? तुम्हें रोज हाँ कितनी बनानी है? 1 2 3 4 5 6, यानी बायो जो पास्कल ट्रायंगल होगा उसकी रोज कितनी होंगी? 6 होंगी रोज। 6। तो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन पास्कल ट्रायंगल बनाओ, बन गया पास्कल ट्रायंगल। उसके बाद से अब सिंस दो है ना, दो मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हम लोग दो इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है? दोनों इक्वेशंस हैं में 6 लेकिन 5 लेयर बनती हैं। 5 का है, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 क्यों है? रुको, ऊपर ऊपर क्या किया था? ऊपर तो 6 बनाई थी ना हम लोगों ने, हाँ ऊपर 6 थी, यहाँ 5 है। 5 क्यों है? डज नॉट मेक सेंस वैसे तो, लेकिन अगर वैसे वैसे इसकी थ्योरी ये है कि जितनी रोज़ लेते जाओगे उतना आंसर एक्यूरेट होते जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर इसमें कितने लिए टू मिसिंग वैल्यूज़, तो यहाँ पे y5 आया नहीं। ओ आई सी, आई सी, आई सी, ठीक है, ओके, एक सेकंड रुको। तो टू मिसिंग वैल्यूज़ में हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग एक रो कम बना रहे हैं, और वो क्यों बना रहे हैं मैं अभी बताऊँगा, ठीक है? अगर बना भी लो एक ज़्यादा, मतलब वो सेम नंबर, तो आइदर वे फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। वो इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता बिकॉज लेट्स सपोज़ कि तुमने पास्कल ट्रायंगल बना लिया, और पास्कल ट्रायंगल में से लास्ट रो तुमने ले ली, एक इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास y4 था ना, मतलब तुम्हारे पास डाटा सेट में कितनी थी? y0 से लेके y5 तक, ठीक है? याद रखना y5 तक है। और तुमने रोज़ कितनी बनाई है? y4 तक है, और ओके? तो मैं एक दफ़ा इस इक्वेशन में स्टार्टिंग विद क्या कर सकता हूँ? मैं y4 से स्टार्ट कर सकता हूँ, फिर y3 y2 y1 एंड देन y0। तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स होंगे, y4 और y2। यहाँ तक क्लियर है? तो मुझे बताओ। पर ये डेल्टा 4 इज इक्वल्स टू 0 ये क्या शो कर रहा है? वो हम लोग ने इक्वेशन बताई है, वो इग्नोर करो, ठीक है? अच्छा, बस वो बता रहा है कि ये जो चेंज है उसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, ओके? सही है। पहली इक्वेशन तुम्हारे पास बन गई, दो अननोन है। Yes. हम लोग दूसरी भी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स होंगे एंड देन उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे? तुमने सेम इक्वेशन में लास्ट टाइम क्या पुट किया था? y4, राइट? अब इसमें स्टार्टिंग हाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे? y5। y5। और ये कहाँ तक जाएगी? y1 तक जाएगी, y0 तक नहीं गई क्योंकि हम लोग ने y5 से स्टार्ट किया। तो इससे तुम्हारे पास दो इक्वेशंस बन गई, दिस इज इक्वेशन 2 और ऊपर वाली 1, ओके? यहाँ पे भी y4 और y2 है, और यहाँ पे भी y4 और y2 है। फिर इसको फाइनली साइमल्टेनियस इक्वेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। कैसे? कि तुमने लेट्स सपोज कि यहाँ पे y4 को पहले अकेला छोड़ा, क्या बन गया ये? y4 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 6y2। फिर तुमने इस वाली y4 वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया इसकी जगह, तो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा, एंड देन इस इक्वेशन में से y2 को अकेला छोड़ना है, तो तुम्हारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। कैसे? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे y4 की वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट की, क्या किया हुआ है इसने? इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ उसने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है।
साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो बता दो, बस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाँ आती है, आगे बढ़ो। बताओ लाइबा और सना। हाँ हाँ आती है। तो फाइनली तुम्हारे पास जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, चाहे तुम किसी भी मेथड से करो, तो फिर तुम्हारे पास वो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y2 की भी और y4 की भी। ओके मुझे एक चीज़ बताना, वो जो ऊपर जाओ, ये जो मतलब हमने y4 से क्यों स्टार्ट किया और y5 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि तुम्हारे पास ताकि दो इक्वेशंस बन जाए। एक इक्वेशन में तुमने y4 से स्टार्ट किया और एक इक्वेशन में तुमने y5 से स्टार्ट किया। अब बोलो y6 से क्यों नहीं किया? तो क्योंकि 6 नहीं थे ना, इसलिए। हाँ 6 नहीं थी ना, तो फिर तुमने डिफरेंट पर वैल्यू। हमने 4 वैल्यूज़ ली है ना, हमने 5 ली है, हमारे पास 6 थी, जबकि पिछले सवाल में हमने पूरी की पूरी 6 ली थी। बट जब हमारे पास 2 मिसिंग वैल्यूज़ होंगी तो हम 5 लेंगे, ऐसा होगा। लेट्स 6 सपोज भी कर सकते हैं 6 भी वैसे। कर सकते हैं, मैं ये सोच रहा था। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे 5 10 5 एंड 5 10 5 5 10 10 होगा बीच में। 5, हाँ यहाँ पे भी 10 होगा एक्चुअली, 10 10 5 और 1। ओके अगर इसमें हम लोग पुट करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, y5 y4 y3 y2 y1 और y0। इसमें दूसरी इक्वेशन कैसे पुट होगी फिर, मसला यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रही है बात? नहीं। क्या लेट्स से अगर हम लोग इसी रो को ले लेते हैं y5 को, ठीक है, तो एक इक्वेशन तो तुम्हारे पास ये बन गई कि y1 y5 प्लस सॉरी माइनस, मतलब सेम इक्वेशन बन जाएगी, ये नहीं कह नहीं रहे हो? मैं ये सेम इक्वेशन नहीं बनेगी, मैं एक वो बता रहा हूँ। वो 5y4 प्लस 10y3 प्लस माइनस 10y2 प्लस 5y1 और माइनस 1y0। यहाँ तक क्लियर? ओके अगर हम लोग इसमें दूसरी वैल्यू मतलब दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे में क्या पुट करेंगे हम लोग, 1y4 राइट, एंड देन माइनस 5 इसी इक्वेशन में, यानी लास्ट वाली रो में स्टार्टिंग इससे करेंगे हम लोग y4 से, राइट, क्योंकि हमें दो अलग अलग इक्वेशंस बनानी है। अच्छा। ठीक है, तो 1y4 माइनस y3 प्लस 10y2 माइनस y माइनस 10y1 प्लस 5y0। और फिर तुम्हारे पास यहाँ पे -1 के साथ कौन सी वाली वैल्यू आएगी, y की, क्योंकि y की y0 तो आ गया ना, अब यहाँ पे कौन सी आएगी, तो तुम्हारे पास तो जो इग्नोर नहीं करेंगे? एक, अब देखो मैं श्योर नहीं हूँ अभी, ओके, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी, मुझे नहीं पता इग्नोर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसलिए फॉर नाउ मैं जब तक कंफर्म नहीं करता कि हम लोग एक रो कम बनाओ, ओके, एंड देन उसको एक दफ़ा y4 से लेके चलो, यानी सेकंड लास्ट से लेके चलो, एंड देन एक दफ़ा लास्ट से लेके चलो। एक और एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, उससे उससे क्लियर हो जाएगा, जो कि एक और एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी दो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कहाँ तक है डाटा, y9 तक, y9 तक। ठीक है, कितनी रोज़ बनाएंगे हम लोग, 8। 10 रोज बनाएंगे नहीं, एक ने 8 बोला, एक ने 10 बोला, स्टार्टिंग दोनों ने में। गलत बोला। 9 बनाएंगे कभी। 9 बनाएंगे, क्यों 9 बनाएंगे यहाँ पे, क्यों? ओके, टोटल कितनी कितनी रोज़ हैं यहाँ पे, y0 से y9 तक टोटल 10 है ना, तो 10 है, टोटल तो तो 9 एक बनेगी। सही एक है से सही है। कम, ओके, हमारे पास 9 ठीक रोज़ है। बन गई, चेक करो 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, इसने अब इस बार 10 से काम किया होगा, 10 बन। चेक यार कर ले। स्टार्टिंग में भी हमारे पास जब हमने सिंगल मेथड वाला किया था, उसमें हमने स्टार्टिंग में 6 ही बनाई थी टोटल। मतलब y0 से y5 तक हमारे पास रॉ थी, और उस वक्त हमने सिंगल वैल्यूज़ थी ना,
अच्छा यहाँ पे डबल वैल्यू है सब। अब मुझे एक चीज़ चेक करने दो बस। मुझे y9 आ गया और यहाँ पे y, इसने y9 पे सब्स्टिट्यूट किया है, y8 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन एक दफ़ा y9 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आखिरी में y1 आ रहा है। उसने बनाई भले 10 है, हाँ उसने हाँ बनाई मैं भले इग्नोर 10 है, करते हैं। लेकिन उसने आखिरी वाले को इग्नोर कर दिया, उसने इस वाली को लिया। ओके, तो एक ही बात है। हाँ क्लियर? सही है। ओके, सही है। तो एक दफ़ा उसने y8 से स्टार्ट किया एंड देन एक दफ़ा उसने y9 से स्टार्ट किया। तो तुम्हारे पास इससे दो इक्वेशंस बन जाएंगी विद टू अननोन वेरिएबल्स। उसको साइमल्टेनियसली इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। ओके, कोई मसला किसी को? सही नहीं फिलहाल तो नहीं नहीं है। ओके, सॉल्व करना तभी आएगा ये। ऐसे क्या पता ऐसे सम कंफ्यूजन कोई जहन में हो तो सामने आ जाएगी सॉल्व करते करते।